नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे शशि थरूर की, जिनके ऊपर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चलने वाला है। हम बताएंगे आपको पूरी टाइमलाइन, इस केस में हुआ क्या था। शशि थरूर चलती फिरती डिक्शनरी अंग्रेजी की, ब्रिटिशर्स के लिए बुरा सपना, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद और एक मौत के आरोपी सुनंदा पुष्कर शशि थरूर की पत्नी थी, जिनकी लाश 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के चाणक्यपुरी में लीला पैलेस होटल के कमरा नंबर 345 में मिली थी। खबर यह है कि शशि थरूर पर 21 फरवरी से केस चलना शुरू होगा। उन पर इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 498A के तहत पति द्वारा महिला के साथ क्रूरता से पेश आने और सेक्शन 306 के तहत खुदकुशी करने के लिए उकसाने के इल्जाम लगे हैं। शशि थरूर को अभी तक एक बार भी गिरफ्तार नहीं किया गया है और उन्हें जमानत मिलती रही है। इससे पहले मई 2018 में भाजपा के नेता और हर बड़े कानूनी मसले में कहीं ना कहीं मौजूद रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से कहा था कि वो शशि के खिलाफ केस में सरकार की मदद करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन भी डाली थी, लेकिन उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। क्या है ये सुनंदा पुष्कर का पूरा मामला, एक बार आसान भाषा में समझ लेते हैं। 2010 में शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की शादी हुई। 15 जनवरी 2014 ट्विटर पर बवाल हुआ। शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट से कुछ स्क्रीनशॉट्स पोस्ट हुए। मालूम पड़ा कि पाकिस्तान की पत्रकार मेहर तरार ने शशि थरूर को पर्सनल मैसेज भेजे थे, वो उसी के स्क्रीनशॉट्स थे। मैसेजेस पर्सनल थे और उसमें मेहर ने यह लिखा था कि वो शशि से प्यार करती हैं। शशि ने थोड़ी ही देर में कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और इसके बाद उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया कुछ देर के लिए। 16 जनवरी 2014 मैसेज के स्क्रीनशॉट आने के अगले रोज शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर और मेहर तरार के बीच ट्विटर पर जमकर तू मैं हुई। इस दौरान सुनंदा ने मेहर पर उनके पति को स्टॉक करने के इल्जाम लगाए और मेहर को आईएसआई एजेंट कह दिया। मेहर ने कहा कि सुनंदा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। 17 जनवरी 2014 सुनंदा पुष्कर लीला पैलेस होटल में मरी हुई मिली। शशि थरूर ने बताया कि जब वो पार्टी मीटिंग के बाद वापस पहुंचे तो उन्होंने सोता हुआ पाया, ऐसा माना, और जब वो काफ़ी देर तक नहीं जागी तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। शशि और सुनंदा पुष्कर कुछ वक्त से होटल में रह रहे थे क्योंकि उनके घर में मरम्मत का काम चल रहा था। पुलिस ने शुरुआत में खुदकुशी की बात कही और इस बात से भी इनकार नहीं किया कि सुनंदा की मौत दवाइयों के ओवरडोज से हो सकती है। उस दौरान सुनंदा का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। सुनंदा को ल्यूपस एरिथीमाटोसस नाम की बीमारी थी। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि शरीर के स्वस्थ जिंदा टिश्यू मारने लग जाते हैं। 19 जनवरी 2014 सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम एम्स में हुआ। वहां के डॉक्टर्स ने बताया कि सुनंदा के शरीर पर 12 से ज़्यादा निशान थे। इसमें से एक उनके गाल पर था, जो ये बताता है कि उनके चेहरे को तेज चोट पहुंची, और साथ ही इंसानी दांतों से काटे जाने का एक निशान उनके बाएं हाथ पर मिला। उनके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये कहा जा सकता कि सुनंदा की मौत दवाइयों के ओवरडोज से हुई थी। उनके शरीर में एप्राजोलम, ये एक एंटी एंग्जाइटी ड्रग होती है, उसकी नाम मात्र में मौजूदगी मिली थी शरीर में दवा की। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि उनकी मौत गैर प्राकृतिक और अचानक हुई है। फिर आया 2 जुलाई 2014। सुनंदा के पोस्टमार्टम को जिन डॉक्टर्स के पैनल ने किया उसके लीडर थे डॉक्टर सुधीर गुप्ता। सुधीर ने लिखित रूप में यह बताया कि उन पर मामले को सुलटाने का और झूठी रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद सुधीर गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सुनंदा की देह पर 15 निशान थे, जिसमें एक भी उनकी मौत का जिम्मेदार नहीं हो सकता। उनके शरीर पर एक इंजेक्शन का निशान भी था और दांतों से काटे जाने के भी कुछ निशान थे। इसके साथ ही ये भी मालूम चला कि सुनंदा के पेट में काफ़ी मात्रा में एप्राजोलम मिला था। एप्राजोलम असल में एंटी एंग्जाइटी ड्रग होता है। कंफ्यूज मत होइए, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एप्राजोलम में काफ़ी कम मात्रा में मिला था। ये रिपोर्ट उसके उलट है, उस रिपोर्ट को गलत साबित करती है बयानों के मुताबिक। 10 अक्टूबर 2014 मौत के लगभग 9 महीने बाद यानी कि सितंबर 2014 में एम्स के डॉक्टर्स ने शरीर के ऑर्गन्स की जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी थी और इन जांचों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसे एम्स ने दिल्ली पुलिस को सौंपा था। और अक्टूबर में, जिस तारीख का मैंने आपको शुरुआत में बताया, इस बात की शुरुआत में, उन्होंने इसे दिल्ली पुलिस ने अनिर्णायक बताया। फिर आया 6 जनवरी 2015, वो मौका जब ये केस सुसाइड से बदलकर मर्डर की तरफ मुड़ गया। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर उस वक्त के BS बस्सी, उन्होंने कहा कि सुनंदा पुष्कर ने खुदकुशी नहीं की है, उनका
कत्ल हुआ है। दिल्ली पुलिस ने अनजान लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। फरवरी 2016 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शशि थरूर से पूछताछ की। शशि ने ड्रग ओवरडोज की बात कही। मार्च 2016 मेहर तरार इंडिया आई। उन्होंने कहा कि उन्हें सुनंदा की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता। जुलाई 2017 सुब्रमण्यम स्वामी ने एक PIL डाली, जिसमें कोर्ट से दरख्वास्त की कि इस केस में कोर्ट की देखरेख में CBI की टीम जांच करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अक्टूबर में इस PIL को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कवायद है। 29 जनवरी 2018 को सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वहां भी उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की बात कही। इसके साथ ये भी कहा कि ये जानते हुए कि मौत प्राकृतिक नहीं है, पुलिस को मामले में 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा सिर्फ FIR दर्ज करने में। फरवरी में कोर्ट ने कहा कि वो दिल्ली के हाईकोर्ट की कही बात को संज्ञान में लेंगे। 15 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर सुनंदा को खुदकुशी करने के लिए उकसाने के चार्ज लगाए। 3000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल हुई। चार्जशीट में यह भी लिखा था कि शशि थरूर अपनी पत्नी के साथ क्रूरता से पेश आते थे। 5 जून 2018 को शशि थरूर को दिल्ली में कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा। थरूर ने कहा कि वह निर्दोष है और कोर्ट में सच्चाई सामने आकर रहेगी। फिर आया ये बरस 4 फरवरी 2019, जब शशि थरूर के खिलाफ केस 21 फरवरी 2019 से शुरू होने का ऐलान हुआ। पुलिस के सामने अब एक दिक्कत है। पुलिस पहले कह रही थी आत्महत्या, फिर कहा कत्ल, और चार्जशीट में और इसमें कहा जा रहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का इल्ज़ाम। और दिक्कत सबसे ज़्यादा शशि थरूर के लिए है, क्योंकि अब उन्हें कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, इल्ज़ामों से बरी होने की कवायद में लगना पड़ेगा, और जनता की अदालत में उनकी जो छवि चौपट होगी वो तो होगी ही। आप देख रहे हैं thelalantop.com। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है, शशि थरूर, उनकी पॉलिटिक्स, इस मामले में जो भी लीपापोती हुई है, उसके बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करवाएं। ललन टॉप के एंड्रॉयड ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो उसको डाउनलोड कर लें गूगल के प्ले स्टोर पर जाके, क्योंकि सारे वीडियो, सारी खबरें ललन टॉप की सबसे पहले वहीं पर अपलोड होती हैं। और डाउनलोड करने का फ़ायदा ये है ऐप को कि कोई भी खबर, कोई भी ज़रूरी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। शुक्रिया।